संजय राउत जैसे आदमियों ने शिवसेना की छवि को धूमिल करके दीमक की तरह चाट कर खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे जी को भी और शिवसेना को भी। झुक गया संजय राउत, झुक गया, उद्धव ठाकरे को भी झुकना पड़ेगा। इस घोटाले के अंदर मैं समझता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे का नाम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनको ये भगवा याद आ रहा है। भगवा बाला साहब ठाकरे का भगवा था, भगवा लहराना। अब भगवे का इनको याद, भगवे का अपमान करने वाले ये लोग जो एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने भगवे का अपमान किया है। बीजेपी के साथ अगर सरकार बनती तो भ्रष्टाचार होना नहीं था। भ्रष्टाचार करने के लिए इसने सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पात्रा चौल घोटाले में पहले ही संजय राउत की ईडी कर चुकी है गिरफ्तारी और अब संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को इस पूरे मामले को लेकर भेजा गया था समन और आज वर्षा राउत से हुई है पूछताछ इसी पूरे मामले को लेकर और वहीं ईडी के हाथ लगे हैं तमाम बड़े सबूत। हमारे साथ कुछ शिव सैनिक मौजूद हैं, उन सभी लोगों की राय लेते हैं इस मुद्दे पर। जिस तरीके से संजय राउत की बीवी को समन भेजकर आज पूछताछ की है ईडी ने, सर किस तरीके से देख रहे हैं? वर्षा राउत से आज पूछताछ हुई है इस पूरे मामले में 1034 करोड़ रुपए का जो घोटाला है जिसमें संजय राउत पहले ही कस्टडी है, उनकी बढ़ा दी गई है और गिरफ्त में है ईडी। संजय राउत को तो हमने पहले ही कहा था कि ईडी जो स्वतंत्र एजेंसी है वो अपने तरीके से कार्य कर रही है। संजय राउत ने जेल यात्रा करनी थी, जेल यात्रा तय थी, हमने पहले भी बोला। अब वो जेल के अंदर बैठ के भजन करेंगे। अब आगे बारी वर्षा राउत की। वर्षा राउत के ऊपर भी जो हमारी एजेंसी ईडी स्वतंत्र एजेंसी कार्य कर रही है, जैसे बोला है आपने कि 136 करोड़ का मामला, अभी 136 नहीं, इनके 536 करोड़ के मामले भी सामने आएंगे क्योंकि इनका लड़का भी शामिल है राकेश राउत। और ईडी जिस प्रकार से काम कर रही है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं की जेल यात्रा तय है और जेल यात्रा होनी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने भी रिमांड बढ़ा दी है, यानी कि जो ज्यादा दिन तक अब रहेंगे संजय राउत कोर्ट में। पर जिस दिन गिरफ्तारी की गई थी उस दिन इनके भाई से लेकर तमाम लोगों ने कहा था कि ईमानदार है संजय राउत, मिनट में छूट के आ जाएंगे ईडी के पास। ये ईमानदारी जेल यात्रा से पता लग रहा है कितने ईमानदार थे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के समय में जो शिवसेना थी वो ईमानदारी से हिंदू हित रक्षक माननीय शिवसेना प्रमुख ने जो काम किया महाराष्ट्र के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, आज भी पूरा हिंदुस्तान बाला साहब ठाकरे का भगत है। मगर संजय राउत जैसे आदमियों ने शिवसेना की छवि को धूमिल करके दीमक की तरह चाट कर खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे जी को भी और शिवसेना को भी। सर क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं संजय राउत की बीवी? संजय राउत की बीवी भी जेल यात्रा करेगी। ये आपने बोला कि 136 करोड़ राम मंदिर के लिए रखे थे। राम मंदिर के लिए कहाँ रखे थे? अगर राम मंदिर के लिए रखे थे, राम मंदिर की यात्रा तो करी नहीं, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर नहीं आए। ये बाबरी ढांचा शिवसेना प्रमुख हमारे नॉर्थ इंडिया चीफ जय भगवान गोयल जी ने जिम्मेदारी ली थी कि बाबरी ढांचा मैंने गिराया है, जिसने जो करना कर लो। सारे नेता घुस गए थे। उसके बाद शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे बोले थे कि अगर दिल्ली में मेरे शिव सैनिक जय भगवान गोयल बोल रहे बाबरी ढांचा गिराया है, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो वो ठीक से जिम्मेदारी ले, क्योंकि मीर बांकी का पत्थर भी हम अंदर से उतार के लेके आए थे। और उसके बाद मंदिर निर्माण के लिए भी हमने खूब आंदोलन किए, बाला साहब भी बोले, और वो आंदोलन मोदी जी ने आकर अब सफल किया, राम मंदिर का निर्माण किया। संजय राउत की कस्टडी है, उसे बढ़ा दिया गया है। संजय राउत कह रहे थे कि मैंने कभी जिंदगी में कुछ गलत काम नहीं किया। सारे गलत काम किए संजय राउत ने। शुरुआत कर दी है कांग्रेस के साथ सरकार बना के। सरकार बनाई कांग्रेस के साथ इसलिए कि भ्रष्टाचार कर सके। भ्रष्टाचार की वजह से सरकार बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस भी भ्रष्टाचार करती है, ये भी भ्रष्टाचार करता है। और इस भ्रष्टाचार के अंदर काफी लोग फंसेंगे, बहुत लोगों के नाम आएंगे। अभी तो ये 2-3 नाम हैं, अभी आप देखना आगे आगे हो सकता है आदित्य ठाकरे का भी नाम आ जाए, हो सकता है, मेरी सोच है ये। अन्यथा सरकार बननी थी बीजेपी के साथ। बीजेपी को छोड़ के बीजेपी के साथ अगर सरकार बनती तो भ्रष्टाचार होना नहीं था। भ्रष्टाचार करने के लिए इसने सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ। और ये जाएंगे, जेल जाएंगे, और भी कितनी सजा होगी। ये ईडी मुकदमा चलेगा, सारा कुछ कोर्ट में जाएगा मुकदमा, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन कहा था कि शिवसेना सोनिया के चरणों में रख दी संजय राउत ने, वो ठीक पॉइंट हमारा था। आपको शायद याद हो, आपके चैनल पे ही मैंने बोला था कि शिवसेना संजय राउत ने सोनिया के चरणों पे रख दी, पीछे से माल भी खा रहा था।
वो माल खाने का नतीजा अब ये जेल यात्राएं होंगी, इसकी घरवाली को, लड़के को भी, और सारा घोटाला अब खुल के सामने आएगा। संजय राउत है, उनकी बीवी को, अब जैसे कि बीवी तक जांच पहुंच चुकी है, आज ईडी ने पूछताछ भी की है। क्या लग रहा है सर, कितनी और सबूत हैं जो ईडी के सामने लगने वाले हैं? क्योंकि ईडी वैसे भी बहुत खोजबीन कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। खोजबीन कर चुकी है ईडी धीरे धीरे पन्ने खोल रही है, अभी पेज खुल रहे हैं और खुलेंगे। अभी बहुत कुछ आगे आएगा, बहुत कुछ पता चलेगा आपको भी। मैंने आपको पहले ही बताया था आपके चैनल पे कि संजय राउत जेल जाएंगे, मैंने बोला था आपको ये बात। वो चले गए जेल, भगवा फहरा रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, तिलक करवा रहे हैं घर पे, जैसे कहीं मंदिर में जा रहे हैं। राम मंदिर का नाम नहीं लिया। राम मंदिर का जब ये काम हुआ था, जब ये जीत गए थे केस, एक बार भी शिवसेना का कोई भी मंत्री, कोई भी मतलब अयोध्या में नहीं गया। जाना चाहिए था। शिवसेना इसीलिए टूटी है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ये किसी का ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, और संजय राउत को करने का फल मिल गया। कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर इन्होंने, एनसीपी के साथ सरकार बनाकर इनको, अब इनको ये भगवा याद आ रहा है। भगवा बाला साहब ठाकरे का भगवा था, भगवा लहराना, अब भगवे का इनको याद। भगवे का अपमान करने वाले ये लोग जो एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने भगवे का अपमान किया है, अपमान किया है। जो संजय राउत बार बार पे बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए सर, शरद पवार जो हैं वो शरद पवार से लेकर संजय राउत एक दूसरे के लिए बयानबाजी कर रहे थे, पर जब से गिरफ्तारी हुई है संजय राउत की, शरद पवार ने बोलना बंद कर दिया है संजय राउत के लिए। शरद पवार जी जानते हैं कि संजय राउत का पक्ष लेने का मतलब है कि उनके घर की आंच को अपने घर में आग लगाना। संजय राउत के से शुरुआत हुई है। अभी संजय राउत के घर से एक नया प्रवक्ता सुनील राउत पैदा हुए, जो बोल रहे हैं मेरे भाई, मेरा परिवार बिल्कुल साफ सुथरा है। 11 लाख उनके यहाँ से बरामद हुए और 11 लाख के लिए उन्होंने बोला कि भाई ये अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले थे। अयोध्या राम मंदिर का सलाइंस हुए लगभग 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में उनको इतनी फुर्सत नहीं हुई वो महाराष्ट्र से अयोध्या आ सकें। वो 11 लाख की आड़ में 11 लाख तो बरामद हुए हैं, लेकिन वो भी घोटाला एक होगा तो वो भी 1100 करोड़ का होगा। और राम मंदिर के नाम पे जो इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, अगर जांच हो तो वो घोटाला भी संजय राउत के नाम पर आएगा। और उसके बाद जो अभी संजय राउत उस दिन बहुत घर से पूजा पाठ करके, माता पिता अपने मम्मी पापा से ऐसे मिल के जा रहे थे जैसे वो बॉर्डर पे जा रहे हों, लेकिन संजय राउत का भविष्य अंधकार में है। यहीं पर ये भी सवाल खड़ा होता है, संजय राउत तो कह रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत काम नहीं किया, मैं ईडी की जांच में सहयोग करूंगा, और आज वही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं संजय राउत। असल में मुझे लगता है कि संजय राउत ईडी के रिश्तेदार हैं, वो बुरा खाने गए होंगे, राखी आने वाली है। अब उनकी बीवी को भी समन भेजा गया है, पूछताछ हुई है, सम्मन भेजा गया है। असल में क्या है कि इन्होंने पूरा शिवसेना को हाईजैक किया। हाईजैक करने के बाद मतलब शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में एक भी व्यक्ति, एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जो ये बोले कि संजय राउत बड़बोला नहीं है। संजय राउत का पूरा परिवार बोलता बहुत है, लेकिन करने के नाम पे सिर्फ घोटाला। वो पूरा परिवार इस घोटाले में लिप्त है। जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो तो मैं समझता हूं कि संजय राउत के रिश्तेदार भी, 1-2 रिश्तेदार भी इस मामले में सामने आ पाएंगे। शरद पवार के बारे में पूछा। शरद पवार वो शतरंज का खिलाड़ी है, जब उसको पता कि मेरे घर की तरफ आंच आ रही है, वो उन सभी को किनारा करके अपने कोने पे शांति से आराम से बैठ गया कि मेरा भी नाम इसमें ना आ जाए, मेरे को भी जेल यात्रा ना करनी पड़े। मेरे को बहुत समय भी याद है, इंदिरा गांधी के समय के ऊपर भी इसने कुछ विधायकों के साथ लेके वहाँ की सरकार, सेंटर की सरकार गिराई थी शरद पवार ने। ये वो खिलाड़ी है, इसलिए अपने को बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए अपने आप को किनारे पे रख के बैठा हुआ है। संजय राउत को जिस तरीके से आज गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन उद्धव ठाकरे ने कहा था कि संजय राउत जो है वो सच्चा शिवसैनिक है, और वहीं पुष्पा मूवी का डायलॉग मारा था उद्धव ठाकरे ने और कहा था कि झुकेगा नहीं संजय राउत। झुक गया संजय राउत, झुक गया। उद्धव ठाकरे को भी झुकना पड़ेगा इस घोटाले के अंदर। मैं समझता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे का नाम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे इसलिए बचाव के लिए बोल रहे हैं, वो शिवसेना तो बची नहीं उनके पास। शिवसेना का नाम तो शिंदे साहब ले जाएंगे। अब शिवसेना शिंदे साहब के पास आ जाएगी। उनके पास क्या है, बाप बेटा दोनों अपना घर में रहेंगे और संजय राउत जेल में रहेगा। बचा क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं बचा। और आज भी महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में शरद पवार ने तो सच्चा कांग्रेसी होने के बाद सोनिया गांधी के पीएम बनने में कुछ क्षण बाकी थे जब उसने बोला कि सोनिया गांधी तो विदेशी है। तो शरद पवार जी का तो रिकॉर्ड रहा है कि मतलब कैसे कहेंगे कि भाई हाँ बस थाली का बैंगन, जहाँ देखी तरीब रात वहाँ गुजारी सारी रात। शरद पवार जी का तो ये ऐसा स्टेटस है शुरू से, चाहे वो कांग्रेस में रहे जब भी और महाराष्ट्र में रहे। बाला साहब ठाकरे के आगे उनकी दाल गल नहीं पाती थी। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सच्चा शिव सैनिक है संजय राउत। कितना सच्चा शिव सैनिक है ये अभी आज भी चुनाव हुए हैं, कुछ हाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं। मराठवाड़ा में उनके पास 3-3 सीटें आई हैं मराठवाड़ा में, जहां उद्धव की शिवसेना के पास 3 सीटें आई हैं, जबकि वो सच्चे शिव सैनिक हैं। तो इससे साबित होता है शिव सैनिक सच्चा कौन है। ये बात मतलब देखना चाहिए उद्धव जी को अपनी आंखों के आगे से पर्दा हटाना चाहिए। जो संजय राउत ने पर्दा डाला हुआ है उस पर्दे से बाहर आएं और असलियत को जान के, असलियत के बारे में समझ के संगठन का जो शिंदे के साथ मिलके शिवसेना का काम बढ़ाएं। वो आपको क्या लगता है कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं संजय राउत की, जिस तरीके से उनकी बीवी से पूछताछ हुई है आज? देखिए मुश्किलें तो उनकी बढ़नी है। हम बचपन से शिवसेना में बाला साहब के नेतृत्व में काम करते हुए आ रहे हैं, श्री जयगोपाल गुल जी के यहाँ साथ में चलते हुए आ रहे हैं। हम शिवसेना सिर्फ एक ही चीज़ पे देखते हैं कि हिंदुत्व के लिए काम कर रही है शिवसेना। आज शिवसेना हिंदुत्व को छोड़ के कांग्रेस के साथ मिलकर दूसरे पक्षों में हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। संजय राउत की बीवी को भी समन भेजा गया, उनसे पूछताछ हो रही है। संजय राउत कह रहे थे मैंने जिंदगी में कुछ गलत काम नहीं किया। आज ईडी की जांच बैठी है और कस्टडी भी बढ़ा दी गई है कोर्ट की तरफ से। देखिए अगर वो इतने ही सच्चे शिव सैनिक होते तो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, जो उस वक्त काम कर रही थी इस तरीके से, उसी तरीके लेकर चलते ना उसे। इन्होंने गलत काम खुद करा तो खुद फंसे हैं और उस पर कार्रवाई होगी और इसमें इनको सज़ा मिलेगी। इसमें अभी इसी पूरे मामले को लेकर संजय राउत का कहना, अभी संजय राउत भी कह रहे थे, उद्धव ठाकरे भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम फिर एक बार सत्ता में आएंगे, जनता हमें फिर एक बार मौका देगी। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसे समर्थन मिलेगा महाराष्ट्र से? देखिए अगर जनता इनको समर्थन देती तो सबसे पहले तो इनके पार्टी के बंधुओं का समर्थन लेना जरूरी था। जब इनकी पार्टी इनको छोड़ के चली गई तो जनता क्या समर्थन देगी? और जनता ने तो दिखा दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर अब शिवसेना को छोड़ के जो देश को चलाने वाली पार्टी हैं या हिंदू को चलाने वाली पार्टी हैं, उनका अब आगे आगमन हो रहा है। शिवसेना अब सिर्फ बाला साहब ठाकरे का उस पर चलेगी। संजय राउत इतने ही ईमानदार हैं जितना कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। कल जितनी ईमानदारी से उन्होंने 5 सितंबर अयोध्या दिवस के ऊपर काले कपड़े पहन के हिंदुओं का विरोध किया, हिंदू विरोध किया, जितने साफ ईमानदार ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं, इतने ही साफ ईमानदार क्या नाम है संजय राउत और उनका परिवार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे के सपुत्र हैं। अगर वो अब भी बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन पर चलते हैं, मेरा ये मानना है, बाला साहब ठाकरे की नीतियों पर चलते हैं, हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं, भगवे का सम्मान करते हैं, तो हो सकता है महाराष्ट्र की जनता उनको पूरा समर्थन दे। अगर एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला के चलते हैं तो महाराष्ट्र की जनता इनको समर्थन दे सकती है, मगर भगवे का सम्मान करना चाहिए। बाला साहब ठाकरे की नीतियों पर उद्धव साहब को चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।